राजधानी लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाने गई एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले तो गोमती नगर के विभूतिखंड इलाके में एक ऑटो चालक ने अपने साथी के साथ सामूहिक रेप किया, जिसके बाद उसे रास्ते में ही ऑटो से नीचे फेंक दिया। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा आपको इस मामले की एक घटना को घटनास्थल से सीधा बताएंगे। देखिए। शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। इस घटना में महज 18 साल की एक युवती के साथ जबरन बलात्कार किया गया और उसको ऑटो के जरिए इकाना स्टेडियम के पीछे बने जंगलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन जिस तरह से यह घटना घटित हुई उसके बाद से लगातार पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा लिखने में बहुत ही ज्यादा हीला हवाली करी। शनिवार को राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सभी को शर्मसार कर दिया। इस घटना में महज 18 साल की एक युवती के साथ जबरन बलात्कार किया गया और उसको ऑटो के जरिए इकाना स्टेडियम के पीछे बने जंगलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन जिस तरह से यह घटना घटित हुई उसके बाद से लगातार पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान लग रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा लिखने में बहुत ही ज्यादा हीला हवाली करी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस रास्ते पर, उस जगह को दिखाने के लिए जहां पर इस तरह की घटना को कारित किया गया। कुछ इसी तरह का ऑटो था जिसमें उस युवती को बैठाया गया, जिसमें पहले से ही 2 लोग मौजूद थे। अब हम इसके जरिए आपको दिखाएंगे उस रास्ते को, उस जगह को जहां पर इस तरह की घटना को कारित किया गया। कुछ इसी तरह का ऑटो था जिस पर वह युवती सवार हुई अपने गंतव्य यानी कि अपने घर हुसैनगंज जाने के लिए। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिस ऑटो में वो बैठी हुई है, जिसका वो किराया देने वाली है, उसमें पहले से ही वहशी और दरिंदे बैठे हुए हैं। इमरान नाम का ऑटो चालक जो अभी फरार है और उसके साथ में पहले से एक सवारी के तौर पर बैठा आकाश नाम का युवक यहीं पर बैठा हुआ था और लगातार उसको परेशान करना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे अंधेरा और बढ़ता गया, उन लोगों ने अपनी हैवानियत का रुख और ज्यादा बढ़ा दिया और देखते ही देखते ये रास्ता इतना लंबा हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। युवती का ये रास्ता बेहद लंबा हो चुका था। इस रास्ते में कई पड़ाव आए। पड़ाव का कहने का मतलब मेरा ये है कि इस दौरान तमाम पुलिस बूथ भी पड़े, तमाम पुलिस चौकियां भी पड़ी, लेकिन किसी को भी उस युवती की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। वो दरिंदे इसी ऑटो के जरिए लगातार उसके साथ दरिंदगी करते रहे, उसका मुंह दबाकर उसको मारते पीटते रहे, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यह आवाज तब तक नहीं सुनी गई जब तक इंडिया न्यूज का कैमरा थानों पर नहीं पहुंचा और उसकी नजर लोगों तक नहीं पहुंची। यही वजह थी कि पुलिस ने मुकदमा लिखाने में बेहद ही हीला हवाली की और उसको कई थानों से इधर से उधर दौड़ाया जाता रहा। युवती पहले हुसैनगंज थाना क्षेत्र गई जहां पर वो रहने वाली थी। वहां पर उसकी पीड़ा तो जरूर सुनी गई, लेकिन समाधान ना करते हुए उसे दूसरे थाने में भेज दिया गया। उसे गोमती नगर थाने भेजा गया, जहां पर भी उसकी फरियाद सुनी तो जरूर गई, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया और दूसरे थाने पर फिर से एक बार टरका दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस अगर अपनी संवेदनशीलता को दिखाती तो आज इस तरह की घटना होने से पहले ही तमाम चीजें बेहतर हो सकती थी और युवती की स्थिति इस समय खराब भी ना होती और वो अपराधी भी सलाखों के पीछे होते, जिसके लिए पुलिस लगातार डेरा भी डाले हुए है और दबिश देने की कार्रवाई भी कर रही है। जिस जगह से युवती ने ऑटो पकड़ा और जिस जगह पर उसके साथ बलात्कार किया गया यानी कि घिनौना कृत्य किया गया, उस जगह की दूरी तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की है और इस दौरान तमाम पुलिस पिकेट भी पड़े, तमाम पुलिस चौकियां भी पड़ी और कई थानों से होकर गुजरने वाली सड़क भी वहां तक गई जहां पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। यही वजह थी कि पुलिस की संवेदनहीनता थी, जिसकी वजह से इतना घिनौना कृत्य लखनऊ की चलती हुई सड़क पर हुआ और वो भी उस सड़क पर जहां पर तमाम वीआईपी और वीवीआईपी हर 1 मिनट के बाद निकलते हुए। यहीं पर यही वो जगह थी जहां पर ऑटो वालों ने दरिंदगी की और दरिंदगी करने के बाद युवती को यहीं पर इसी जंगलों में लेकर गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जंगल हैं जो कि इकाना के पास हैं और इकाना एरिया यही लगता है और इन्हीं जंगलों में ले जाकर उस युवती के साथ हैवानियत की गई। कितनी ज्यादा दरिंदगी की गई होगी इस बात का पता इस बात से चलता है कि युवती अभी भी स्टेबल है और अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई वो शर्मसार कर देने वाली है। यही नहीं, आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, युवती के साथ हैवानियत करने के बाद
वो दोनों ही लोग यानी कि वो ऑटो चालक और उसके साथ में बैठा आकाश, जो नाम उस युवती ने बताए हैं कि जो बार बार लिए जा रहे थे जिस समय उसके साथ हैवानियत की जा रही थी, वो लोग उसे लेकर वापस उसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने उसको अपहरण किया था। उसके बाद उन लोगों ने एक जगह पर खड़ा करके उस युवती का मुंह दबाया और अपनी गाड़ी में सीएनजी भी डलाई, जिसके बाद धक्का देकर वहीं से युवती को गिरा दिया, जिससे ये बात साफ हो जाती थी कि इन लोगों के मंसूबे पहले से ही कुछ घटना को कारित करने के थे और रैंडमली वो लड़की, वो युवती उस जगह पर आई और उसके साथ इस तरह से हैवानियत की गई। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ वो शर्मसार कर देने वाला है। लखनऊ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक युवती जो अपना जीविकोपार्जन कर रही थी, अपने परिवार का साथ दे रही थी उनकी इकोनॉमी में, उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की गई, जो पूरी लखनऊ को शर्मसार करता है, पूरी पुलिस महकमे को शर्मसार करता है और तमाम लोगों के ऊपर सवाल निशान लगाता है जो लगातार इस बात की बात कहते आए हैं कि लखनऊ सुरक्षित है, लखनऊ पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।